इस वक्त जो पूरी दुनिया, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के जो हालात हैं वो वही हैं जो टारगेट पे सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हैं। लेकिन इससे बचाव की जो तदबीर है वो एक है, वो ये है कि हमें तालीम के मैदान में सबसे ज्यादा अपना रुपया खर्च करने की जरूरत है। बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा से ज्यादा आप लॉ पढ़िए, औरतों के लिए 30% रिजर्व है यहाँ, और डायरेक्ट जुडिशरी में बहाली होती है। और ये वो इदारा है जहां जिंदाबाद मुर्दाबाद करने कोई नहीं जाएगा, जहां आप अल्लाह की अदालत के बाद आप ये समझ लेंगे कि दूसरी दुनिया में मेरी अदालत है, तो उस वक्त अल्लाह की मदद होगी और लोगों को इंसाफ मिलेगा। आज का ये प्रोग्राम बज़्म शहर निशात की जानिब से, जिसके सदर हमारे बिलाल भाई हैं, और बड़ी खूबी की बात है कि एक तीर से 3 शिकार किया उन्होंने। देखिए, सियासत जो है, जिसको आजकल लोग 2 हिस्सों में बांट दिया है, हकीकत यह है कि ये 2 हिस्सों में बांटने वाली चीज नहीं है। सियासत करना सुन्नत है और सुन्नत शरीयत का एक हिस्सा है। क्या बात है, वाह। अलबत्ता सियासत में हो या किसी भी मैदान में हो, गलत रविश को इख्तियार करना वो कहीं भी जायज नहीं है। इंसान अगर सियासत नहीं करेगा, फारसी का एक बहुत मशहूर मकूला है कि 3 चीजों की बका नहीं है: इल्म बेबहस, माल बेतिजारत और मुल्क बेसियासत। जिस इल्म पे बहस नहीं होती है वो इल्म इंसान से खत्म हो जाता है। जिस माल को तिजारत में नहीं लगाइएगा वो माल भी खत्म हो जाता है। और जिस मुल्क की सियासी हालत अच्छी नहीं होगी उस मुल्क पे भी दूसरे का कब्जा हो जाएगा। तो हमें आज के दौर में अपने नौजवानों को अपने बुजुर्गों की निगरानी में, जो हमारे बुजुर्ग सियासत में है उनकी निगरानी में, अपने जवान बच्चे बच्चियों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। सियासत क्या है? देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हमें सियासत सीखने की जरूरत है। और रसूलुल्लाह से बड़ा सच्चा सियासी दुनिया में कोई इंसान नहीं है। इसीलिए सियासत जो है सुन्नत है। तो ये बहुत बड़ी बात है जिसके जरिए से लोग हुकूमती सतह पर आवाम की खिदमत करते हैं। मैं एक मस्जिद का इमाम हूं। मुझे याद है सन 2011 में जब पहली बार ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर बनी थी, 3 महीना के बाद हम लोगों ने एक डेलीगेट लेकर के सीएम से मुलाकात की थी। उसमें अहमद सईद मलियाबादी साहब भी थे, अल्लाह उनको अच्छा रखे। हम लोगों ने कई डिमांड किया था, जिसमें सबसे पहला हमारा डिमांड था कि हमें आलिया यूनिवर्सिटी मिलना चाहिए 100% मुस्लिम कैरेक्टर के साथ। उस वक्त एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नूरुल हक साहब थे। सीएम उसको राइटर्स में वहीं पे उन्होंने बुलाया, वो आए और उनको ऑर्डर कर दिया। फिर हम लोगों ने कहा कि भाई हमारा दूसरा डिमांड था कि हमें हमारी आबादी के हिसाब से हर मैदान में नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। उस पर भी उन्होंने, एक और प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उनको भी बुलाया, उनसे भी बात की, नूरुल हक साहब से बात की। उन्होंने कहा कि इसमें मजहब की बुनियाद पर नुमाइंदगी देंगे तो केस हो जाएगा और उसके बाद ये फिर सालों साल चलता रहेगा, आप काम नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा कैसे होगा? उन्होंने कहा कि आप तमाम मुसलमान को ओबीसी कैटेगरी में डाल दीजिए और उनको कहिए ओबीसी सर्टिफिकेट लें और उसके जरिए से वो नौकरी के मैदान में आए। उसके बाद बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया। ये और बात है कि मैं कह सकता हूं और मैं कहता भी हूं, अगर कहीं पे गलती होती है तो मैं टोकता भी हूं कि इस 2016 के बाद से थोड़ा हम लोगों के साथ सौतेलापन हुआ है, जिसका मुझे शिकायत है। और ये शिकायत मैंने खुद सीएम से भी कहा है
और ये करता रहूंगा। हमारे साथ अच्छा काम होगा तो अच्छा कहेंगे, और अगर गलत काम होगा तो हम उसका ये भी कहेंगे मुंह पर। हम अच्छी तरीके से अच्छे अंदाज में आपको याद भी दिलाएंगे कि हमारे साथ सौतेला सलूक हुआ, इसको ठीक किया जाए। हम आपसे लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन अपने हुकूक को भी नहीं छोड़ेंगे। आपसे हम अपना हुकूक डिमांड करेंगे। तीसरी बात मैं ये बता रहा था, अशर हाशमी साहब ने कहा, मैं भी दौरा करता रहता हूं। एक चीज मैं इस वक्त जो पूरी दुनिया, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के जो हालात हैं अपनी अपनी जात में बहुत, वो वही है माशाअल्लाह जो टारगेट पे सिर्फ और सिर्फ मुसलमान इस वक्त हमें। लेकिन इससे बचाव की जो तदबीर है जरूरत है, वो एक है, जुडिशरी है। वो ये है कि हमें तालीम के मैदान में सबसे ज्यादा अपना रुपया खर्च करने की जरूरत है। मैं अभी और एक चीज मैं यहाँ पर बगलवान में कोर्ट में है, वो उनके यहाँ एक केस आया। वहां के एसपी ने 5 मुस्लिम बच्चों को नाजायज तरीके से फंसाया। कैसे फंसाया? 28 किलो गांजा का केस दे दिया। और आप जानते हैं कि 28 किलो गांजा का केस जिस पे चला जाए उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। वो जज जो है उन्होंने हमसे कहा कि देखिए आज का इस तरह का मामला है, और उस जज को चूंकि वो उनसे हमारा बहुत अच्छा ताल्लुक है, मुस्लिम है माशाल्लाह, उसने कहा इमाम साहब इस वक्त हम क्या करें? हमने कहा देखिए हम तो आपके लाइन के नहीं हैं, लेकिन आप थोड़ा सा उस गठरी को नहीं खोलिएगा, बल्कि उसको वीडियोग्राफी कराइएगा, फोटो भी कीजिएगा और पूरा खोलिएगा। पुलिस वाले ने क्या किया, थोड़ा सा काट करके दिखा दिया कि देखिए ये गांजा है। उन्होंने कहा नहीं, वीडियो करो, पूरा को खोलो। पूरा जब खोला गया तो उसमें सिर्फ आधा किलो गांजा था और 27.5 किलो उसमें तंबाकू था, खैनी जिसको बोलते हैं। अब जितने एसपी थे और सब थे, बड़े बड़े लोग वहाँ पे मतलब डिपार्टमेंट के थे, वो लोग कहने लगे कि भाई मैडम इसको थोड़ा देख लीजिए, इसको हम ऐसे कर देंगे, आपका सिक्योरिटी कर देंगे। तो देखिए हमने जो देखा है वही लिखेंगे। उन्होंने लिख दिया कि आधा किलो इसमें गांजा था, बाकी सब तंबाकू था। अगर वो नहीं लिखती उसमें तो वो 5 बच्चे जेल के सलाखों में सड़ जाते। और मैं, हमारी अजीज बहनें भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप लोगों से भी कहता हूँ कि आप जुडिशरी आज सबसे ज्यादा कानूनी तौर पर अगर हरासमेंट है भारत में तो सबसे ज्यादा मुसलमान बच्चे बच्चियां हो रही है, और वो लोगों को ज्यादा टारगेट किया जाता है जो लोग समाज की कुछ खिदमत कर सकते हैं। बहुत खूब। तो ऐसी हालत में हम लोगों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। और याद रखिए ये हालात भी उस कौम पर आती है जिस कौम को अल्लाह ताला ऊपर उठाना चाहता है। इसलिए कि आप स्प्रिंग को जितना तेजी से जोर से दबाएंगे, वो छोड़ेंगे तो उतनी बुलंदी पर जाएगा। हमें इस हालात को से मायूस नहीं होना है, हमें इस हालात को चैलेंज समझना है और चैलेंज का मुकाबला करना है। अगर हम इससे मायूस हो जाएंगे तो हमारी कौम खत्म हो जाएगी, हम बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन हम इसका मुकाबला करेंगे तो इंशाअल्लाह हम IAS IPS और जुडिशरी में अपना मकाम बनाएंगे। अभी ये वक्त है, अल्लाह ने हमें ये चेतावनी दी है कि तुम अपने और अपने बच्चों को ऐसे वक्त में सुधारो। अपनी आमदनी का 50% हिस्सा तालीम पे खर्च करो। और मैं ये चैलेंज के साथ यही नहीं, मैं बल्कि हर जगह कहता हूं कि मुसलमान बच्चे बच्चियों में अल्लाह ने ऐसी सलाहियत दी है जो दुनिया के किसी बच्चे बच्ची को। सिर्फ कमी क्या है, हम उसके पोटेंशियल को एक्चुअल नहीं बना सकते, नहीं बना पा रहे हैं। उसकी कमी भी है कि आज के जमाने में बच्चों से बिगड़े हुए ज्यादा गार्जियन बिगड़े हुए। गार्जियन हजरात दिन भर बच्चों से ज्यादा मोबाइल पे लगे हुए हैं। बच्चों का कॉपी चेक करने का उसके पास वक्त नहीं है, बच्चों को तरबियत देने का उसका वक्त नहीं है, बच्चों के साथ बैठ करके आप दीनी बात कर सकते हैं, इसका वक्त नहीं है। तो याद रखिए, जब आप बचपन में बच्चों को वक्त नहीं देंगे तो बुढ़ापे में वो आपके लिए वक्त नहीं निकालेंगे। इसलिए हमें अपना भी मुहासबा करना है और अपने बच्चों को मुस्तकबिल के लिए तैयार करना है। देखिए दुनिया में 2 ही चीज रह गया है। मैं जुमा के खुतबा में भी ये बात कहा
कि दुनिया में लड़ाई सिर्फ कुफ्र और इस्लाम की है, बाकी कोई चीज की लड़ाई। क्या बात है। और जहां तक सियासी मामला होता है, अभी चंद दिनों पहले मैंने इखलाक भाई को भी वो वीडियो मैंने भेजा था, मैंने मुर्शिदाबाद में तकरीर किया था, मैंने चैलेंज के साथ कहा था, सीएम को कहा था, उसके बाद ही सीएम ने हमको फोन करके ये कहा कि हमें हमारी नुमाइंदगी नहीं मिल रही है, हमको सिर्फ झंडा डंडा के लिए मत इस्तेमाल कीजिए। बात हो गई। और मैं आपसे ये भी कहता हूं कि अपने बच्चों को पॉलिटिकल शऊर पैदा करने के लिए उसको अपने बुजुर्गों की निगरानी में बैठाइए और सिखाइए, ताकि हमारा बच्चा लीडरशिप ले सके, केडर बनने का काम ना करे, लीडर बनने का काम करे। हम लोग सिर्फ अपनी तारीफ देखते हुए आ रहे हैं, जब से होश संभाला है हम लोग सिर्फ केडर का काम कर रहे हैं या दलाली कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। लेकिन जब हमारे दरमियान भाभी जैसी और इनके तरह से सोच रखने वाले लीडर पैदा होंगे तो इंशाल्लाह इनकी जगह लेने वाले भी पैदा होंगे। तो हमें इस तरह से इस पर काम करनी चाहिए। मैं इससे पहले भी कलकत्ता में गवर्नमेंट से कई मुलाकात करके हज कमेटी के जरिए से हमने ऑल इंडिया मिली काउंसिल के बैनर से उनके लेटर हेड से मैंने चिट्ठी दिया और WBCS की हज कमेटी की तरफ से तैयारी की जा रही है, जिसमें शायद 5000 बच्चे बच्चियां ये ली थी, उसमें हिस्सा लिया था, जिसमें सिर्फ 50 का सिलेक्शन हो सका और अल्हम्दुलिल्लाह वो काम हो रहा है। लेकिन ये काफी नहीं है, हमको लॉ कॉलेज भी चाहिए। और ये याद रखिए कि अगर लॉ कॉलेज गवर्नमेंट नहीं बना रही तो हमें बनानी चाहिए। क्या बात है। हमको दूसरों के सहारे पे कंधे पे रख करके दूसरों की चिराग से अब रोशनी तलाशने की जरूरत मत कीजिए, अपना चिराग जलाइए और रोना रोना छोड़ दीजिए कि अंधेरा है हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। अरे अंधेरा करने से अंधेरा खत्म नहीं होगा, अंधेरे में एक चिराग जला दीजिए, अंधेरा खत्म हो जाएगा। तो ये कोशिश करनी है। ये लॉ कॉलेज अगर हमारा अपना होगा, हमारे बच्चे तैयार होंगे तो इंशाल्लाह हमें बहुत फायदा मिलेगा। और बच्चों के अंदर जो पोटेंशियल है इसको निकालना है और इसको काम में लगाना है। दूसरी चीज, अफजल साहब की किताब है जिसका ये प्रोग्राम है, अदब की ये महफिल है और मुझे